Hello dear students, class 12 and NEET classes. Scholars, आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ाऊँ बताइए। आप लोग बताएं क्या पढ़ा जाए। ओह, आपका इशारा मेरे ब्लैकबोर्ड की तरफ हो रहा है। अच्छा ठीक है। आज हम आपको एनुप्लाइडी पढ़ाते हैं। ठीक है, क्लास 12 बायोलॉजी। ठीक है, क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये चैप्टर नीट क्लास के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनुप्लाइडी किसे कहते हैं? देखिए, एनुप्लाइडी का मतलब होता है कि क्रोमोसोम की संख्या एक कम हो जाए एक ज्यादा हो जाए, या दो कम हो जाए या दो ज्यादा हो जाए, उसे हम कहते हैं एनुप्लाइडी। ठीक है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन का एक टाइप है ना, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का एक टाइप है एनुप्लाइडी। एनुप्लाइडी एनिमल्स में ज्यादा होता है, प्लांट्स में नहीं होता। प्लांट्स में ज्यादातर पॉलीप्लाइडी होती है। तो क्रोमोसोमल एनुप्लाइडी में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम टोटल क्रोमोसोम में से कम हो गया, मतलब 2n-1, या 2n+1, एक क्रोमोसोम बढ़ गया, या 2n+1+1। देखिए, अगर एक बढ़ता है 2n+1 है ना, इधर देखिए आप, जैसे 2n+1, तो इसे हम कहेंगे ट्राइसोमी। ये कहलाएगा ट्राइसोमी, है ना। 2n+1 मीन्स ये क्या हो जाएगा? ट्राइसोमी। ठीक है, ये हो गया ट्राइसोमी। 2n-1 ये हो जाएगा मोनोसोमी। मोनो, है ना, सोमी। देखिए, ट्राइसोमी में आप पढ़ते हैं डाउन सिंड्रोम, और मोनोसोमी में पढ़ते हैं आप टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, अगर 2n+1+1 तो ये हो गया डबल ट्राइसोमी, है ना। 2n-2, अगर 2n-2 हो रहा है तो इसे हम कहेंगे न्यूली सोमी, न्यूली सोमी। एनुप्लाइडी का कॉज क्या है? देखिए, एनुप्लाइडी का कॉज, एनुप्लाइडी कॉज होता है नॉन डिजंक्शन। नॉन डिजंक्शन, ठीक है। गैमीट के फॉर्मेशन के समय मियोसिस होती है। गैमीट के फॉर्मेशन के समय मियोसिस होती है, और मियोसिस की एनाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम पैरेंटल सेल क्रोमोसोम्स के जस्ट हाफ हो जाते हैं, इसलिए गैमीट हैप्लॉइड होते हैं। मैं देखिए दिखाता हूं, ये डायग्राम बना हुआ है। जैसे ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स हैं। ये जो डायग्राम है ये मेटाफेज का है। क्रोमोसोम कैसे हैं? बाइवेलेंट। देखिए, ये बाइवेलेंट, एक मैटरनल एक पैटर्नल। जैसे 23 क्रोमोसोम्स ये हो गए, 23 ये हो गए। क्रोमोसोम कैसे हैं? बाइवेलेंट। ये अपने पोल से जुड़ गए, इधर वाले क्रोमोसोम अपने पोल से जुड़ गए। एनाफेज फर्स्ट के बाद टेलोफेज फर्स्ट होती है। 23 एक साइड में चले गए, 23 एक साइड में आ गए। देखिए, ये 23 इधर आ गए, और ये 23 उधर चले गए एनाफेज में। और टेलोफेज में ये डिवाइड कर दी सेल, और दोनों सेल हैप्लॉइड हो गए 23। ठीक है, जब नॉन डिजंक्शन होता है, ये नॉन डिजंक्शन है। देखिए, ये तो नॉर्मल डिवीजन था, ये नॉर्मल डिवीजन में ऊपर जाएगा, ये नॉर्मल डिवीजन है। अब नॉन डिजंक्शन, तो नॉन डिजंक्शन देखिए क्या होता है कि क्रोमोसोम बाइवेलेंट है। मैंने सिर्फ दो दिखाए हैं, यहां से लेकर यहां तक खींचते हैं 23। तो ये बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स हैं, एक पैटर्नल एक मैटरनल। ये इधर से जुड़ गए, वो उधर से जुड़ गए, मतलब 23 एक पोल से जुड़ गए, 23 दूसरे पोल से जुड़ गए। लेकिन जब नॉन डिजंक्शन होता है तब इनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। एक क्रोमोसोम एक साइड में ज्यादा चला गया, एक साइड में कम चला गया। देखिए, इसमें एक एक्स्ट्रा आ गया, इसमें एक कम हो गया, इसे हम कहते हैं एनुप्लाइडी। ठीक है, यहाँ पे कितने रहा? 22, यहाँ कितने रहा? 23+1, एक एडिशनल क्रोमोसोम इसमें आ गया। अब ये एडिशनल क्रोमोसोम्स अगर 21 पे गया तो 21 ट्राइसोमी, 18 पे गया तो 18 ट्राइसोमी। ठीक है, तो नॉन डिजंक्शन आप समझ में आ गया ना कि नॉन डिजंक्शन क्या होता है? क्रोमोसोम्स का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, देखिए ये मेटाफेज का डायग्राम है,
क्रोमोसोम बाइवेलेंट है, 23 क्रोमोसोम इधर से जुड़ गए, 23 उधर जुड़ गए। जब एनाफेज होगी तब 23 इधर गए, लेकिन इसमें से एक का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो गया, एक या उधर चला गया है ना, या उसमें से एक इधर आ गया। तो देखिए इसमें से एक इधर चला गया, ये 22 रह गए, ये 23 + 1, ये कहलाता है नॉन डिजंक्शन। ठीक है, अब अगर मान लो ये एक्सएल है, ये फर्टिलाइज होती है तो उसमें क्रोमोसोम कम रहेगा। ये मान लो एक्सएल है, ये फर्टिलाइज होती है तो उसमें क्रोमोसोम बढ़ जाएगा। तो एन्यूप्लैटी का कॉज क्या है? नॉन डिजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। अगर नॉन डिजंक्शन ऑटोसोम में होता है तो ऑटोसोमल एन्यूप्लैटी, अगर सेक्स क्रोमोसोम होता है तो सेक्स क्रोमोसोमल एन्यूप्लैटी। ऑटोसोमल एन्यूप्लैटी का एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में डाउन सिंड्रोम। तो हम डाउन सिंड्रोम की स्टडी करते हैं। तो डाउन सिंड्रोम को डिस्कवर किया था डाउन में। ठीक है, अब यहाँ देखें एन्यूप्लैटी दो तरह की है, एक ऑटोसोमल एन्यूप्लैटी है। जब ऑटोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो जाता है तो उसे कहते हैं ऑटोसोमल एन्यूप्लैटी। ठीक है, ऑटोसोमल एन्यूप्लैटी। इसका एग्जाम्पल क्या है? डाउन सिंड्रोम। सेक्स क्रोमोसोमल का डिस्ट्रीब्यूशन जब अनइक्वल होता है तो उसे हम कहेंगे सेक्स क्रोमोसोमल एन्यूप्लैटी। एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम XO और क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम XXY होता है। ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं पहले डाउन सिंड्रोम के लिए। डाउन सिंड्रोम को डिस्कवर किसने किया था? डाउन ने किया था। डाउन कैसा है? डाउन का कॉज क्या है? ऑटोसोमल एन्यूप्लैटी। डाउन सिंड्रोम मेल और फीमेल दोनों होता है। डाउन सिंड्रोम को मंगोलियन आयोडाइसी भी कहते हैं। डाउन सिंड्रोम आल्सो नोन एज मंगोलियन आयोडाइसी। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होगा इसमें? 47। एडिशनल क्रोमोसोम किस पर है? 21 पर। इसलिए हम क्या कहते हैं? 21 ट्राइसोमी। क्या कहेंगे हम? 21 ट्राइसोमी। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम या एडिशनल क्रोमोसोम किस पर है? 21 पर है, इसलिए हम 21 ट्राइसोमी कहते हैं। इनके सिम्टम्स कैसे हैं? फेस मूनलाइट, फेस मूनलाइट। ठीक है, इनका फेस मूनलाइट होता है। आईलिड्स मंगोलियन टाइप होती हैं। ओपन माउथ, इनका माउथ ओपन रहता है क्योंकि पुअर मस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता है। टंग बिग और रिंकिल होती है। इनकी टंग कैसी होती है? बिग होती है और रिंकिल होती है। ठीक है, इनमें मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता। ठीक है, इनका सिर पीछे से चपटा होता है। फ्लैट बैक ऑन हेड, फ्लैट बैक ऑफ हेड, फ्लैट बैक ऑफ हेड, सिर पीछे से चपटा होता है। ठीक है, और इनका सामने का फेस कैसा होता है? वो भी फ्लैट होता है। ब्रॉड फ्लैट फेस, ब्रॉड फ्लैट फेस। इनकी फिंगर पर कई लूप्स होते हैं। जैसे फिंगर है ना, यहाँ पे लूप्स पाए जाते हैं। इधर मैंने बनाया, देखिए ये फिंगर टिप है, इस पे लूप्स हैं। जनरली एक होता है, देखिए जैसे नॉर्मल बताऊं मैं, नॉर्मल ऐसे होता है, देखिए इस पे केवल एक लूप होता है इसका, ये एक। लेकिन इसमें देखिए एक से ज्यादा है, तो ये डाउन सिंड्रोम हो गया, है ना। तो यहाँ पे मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स। ऐसी पाल्मर क्रीज, देखिए हमारे हाथ में पाल्मर क्रीज होती है, देखिए एक ऐसे जाती है, एक ऐसे आती है, एक ऐसे आती है ना। इनके हाथ में ऐसा नहीं होता, इनके हाथ में सिर्फ एक क्रीज होती है, ट्रांसफर, है ना। तो ब्रॉड पाम, इनकी हथेली चौड़ी होती है और उसमें एक पाल्मर क्रीज ऐसे आती है सिर्फ। ठीक है, तो पाल्मर क्रीज इनका एक ये कैरेक्टर है डाउन सिंड्रोम का। ठीक है, और स्टेपी फिंगर, स्टेपी फिंगर, ठीक है। पाल्मर क्रीज ऐसे होती है, इसमें एबनॉर्मल होती है, नॉर्मल पाल्मर क्रीज इसमें नहीं होती है, सिर्फ एक ऐसे दिखाई देती है हमें पाल्मर क्रीज। ओके, अच्छा, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, यानी क्या होता है? कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज होती है। ठीक है, फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इनका नहीं होता है, ना फिजिकल डेवलपमेंट होता है, ना साइकोमोटर है और ना मेंटल डिसऑर्डर है। मेंटल डेवलपमेंट भी इनका पुअर होता है। ओके, तो फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड। डाउन सिंड्रोम बॉय और गर्ल दोनों हो सकते हैं। देखिए डाउन सिंड्रोम, है ना, कैसे पैदा होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए वोमेन है ना, वोमेन में नॉन डिसजंक्शन का जो एग प्रोड्यूस हुआ, उस एग में 22 ऑटोसोम की जगह 23 ऑटोसोम है।
22 ऑटोसोम की जगह 23 ऑटोसोम है और एक सेक्स क्रोमोसोम है। तो एडिशनल ऑटोसोम किस पे गया? एडिशनल गया है यहाँ पे, है ना, क्रोमोसोम 21 पे। ठीक है, तो इस एग में एक ऑटोसोम ज्यादा है, वो ज्यादा वाला कहाँ पे गया है? 21 पे। ये मैन है, इसका एक्स स्पर्म 22 ऑटोसोम और एक एक्स सेक्स क्रोमोसोम। इस एक्स स्पर्म ने इसको फर्टिलाइज किया, 45 ऑटोसोम बने, 2 एक्स हो गए। जब 2 एक्स सेक्स क्रोमोसोम है तो गर्ल हो गई। क्योंकि एडिशनल क्रोमोसोम 21 पर है, इसलिए 21 ट्राइसोमी कहेंगे। ये डाउन सिंड्रोम गर्ल्स है। ठीक है, ये डाउन सिंड्रोम है और है, इसका फिनोटाइप क्या है? गर्ल। इस गर्ल में देखिए 21 ट्राइसोमी दिखाई दे रही है। ठीक है, ये 21 ट्राइसोमी है। यहाँ पे नॉर्मली कितना चाहिए? सिर्फ 2 क्रोमोसोम। ये कौन सा है? एडिशनल क्रोमोसोम से। ठीक है, दूसरा देखिए, अगर इसी वुमेन का ये एग वाई स्पर्म से फर्टिलाइज होता है, देखिए वाई स्पर्म है 22 ऑटोसोम प्लस वाई, इससे फर्टिलाइज होता है तो 45 ऑटोसोम हो गए एक्स वाई। अगर एक्स वाई हो गया तो ये बॉय होगा, तो ये बॉय डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड होगा। एडिशनल क्रोमोसोम किस पे है? 21 पर है, इसलिए हम 21 ट्राइसोमी कहते हैं। ओके, तो डाउन सिंड्रोम से गर्ल भी अफेक्टेड हो सकती है, डाउन सिंड्रोम से बॉय भी अफेक्टेड हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें एडिशनल क्रोमोसोम जो है वो ऑटोसोम है। नेक्स्ट सिंड्रोम है टर्नर सिंड्रोम, मतलब एग्जाम्पल ऑफ सेक्स क्रोमोसोमल एनुप्लाइडी। सेक्स क्रोमोसोमल एनुप्लाइडी कि दो सिंड्रोम है, टर्नर और क्लाइनेफेल्टर। सिंड्रोम किसे कहते हैं? सिंड्रोम मींस ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, जिसमें कई सिम्टम्स आ जाते हैं, उसे कहते हैं सिंड्रोम। ये जो क्रोमोसोमल सिंड्रोम है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम किसने डिस्कवर किया था? टर्नर सिंड्रोम रिपोर्टेड बाय टर्नर। ठीक है, इसका जीनोटाइप क्या है? इसका जीनोटाइप है ना, इसका जीनोटाइप है 44 ऑटोसोम। ठीक है, और एक सेक्स क्रोमोसोम में केवल एक्स और एक सेक्स क्रोमोसोम इसमें नहीं होता है, तो टोटल क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं? 45। तो टर्नर सिंड्रोम इज एन एग्जांपल ऑफ, है ना, मोनोसोमी। ठीक है, मोनोसोमी। देखिए ये वोमेन है, ये इसकी एक्स है, ये सेकेंडरी साइड, इसमें 22 ऑटोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, सेक्स क्रोमोसोम इसमें एब्सेंट है। तो ये है ना, इसमें सेक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है। ठीक है, इसका फर्टिलाइजेशन होता है एक्स स्पर्म से। जब एक्स स्पर्म में फर्टिलाइजेशन हुआ तो 44 ऑटोसोम हो गए और सेक्स क्रोमोसोम, है ना, सिर्फ एक है, तो कितने टोटल क्रोमोसोम हुए? 45। इस टर्नर सिंड्रोम में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नीचे लिख रखा मैंने, वो कितने हैं? 45। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 45। फिनोटाइप क्या है इसका? फीमेल। ठीक है, इसमें एक सेक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है। ठीक है, तो ये 2n-1 हो गया, एग्जाम्पल है मोनोसोमी का। ये सुनिए, टर्नर सिंड्रोम रिपोर्टेड बाय टर्नर। Turner is an example of sex chromosomal aneuploidy. Turner syndrome is a monosomy. ठीक है, represented by XO 44A plus XO. Total number of chromosomes 45. ठीक है, phenotype female. जब ये बर्थ करती हैं बच्चे तो फीमेल होते हैं। ओवरी अंडर डेवलप, ओवरी गोनेड स्टिक, ओवरीज में थ्रेड लाइक होती है तो उसे हम कहते हैं गोनेड स्टिक। यूट्रस, वेजाइना, फैलोपियन ट्यूब आर नॉट डेवलप, ब्रेस्ट अंडर डेवलप। ठीक है, इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है। नो ओजेनेसिस, इनमें ओजेनेसिस नहीं होती है। ये स्टेराइल होते हैं, ये स्टेराइल होते हैं। ओके, इनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप नहीं होते हैं। ठीक है, इनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप नहीं होते हैं। ठीक, अब एक और सिंड्रोम बचा, कौन सा? क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। आइए स्टडी करते हैं हम क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम की। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम सेक्स क्रोमोसोमल एनुप्लाइडी का एग्जाम्पल है ना। इसमें एक सेक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम रिपोर्टेड बाय क्लाइनेफेल्टर। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47। ठीक है, एडिशनल क्रोमोसोम कौन है? एडिशनल क्रोमोसोम है एक्स सेक्स क्रोमोसोम, है ना। इसका जीनोटाइप हो जाता है XXY, है ना।
एक्स एक्स वाई, 2 एक्स है और एक वाई है, ठीक है, 2 एक्स है और एक वाई है। देखिए वोमेन सेकेंडरी साइड ये एक्स है, 22 ऑटोसोम, इसमें दोनों सेक्स क्रोमोसोम आ गए, दोनों सेक्स क्रोमोसोम है ना। इट फर्टिलाइज बाय वाई स्पर्म्स। अगर मान लो ये सेकेंडरी oocyte वाई स्पर्म से फर्टिलाइज होता है तो 44 ऑटोसोम और एक्स एक्स वाई 3 सेक्स क्रोमोसोम हो जाते हैं इसके अंदर, 2 एक्स और एक वाई। ये इसका मैंने कैरियोटाइप बनाया, 2 एक्स है और एक ये वाई है, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। चूंकि क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में 2 एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स हैं तो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम का जो पेशेंट होगा, जो पर्सन होगा, उसकी सेल्स में हमें एक बार बॉडी दिखाई देगी। अगर मैन विद ए सिंगल बार बॉडी है ना, मेल विद ए सिंगल बार बॉडी, देन इज सफर्ड फ्रॉम क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। अगर मैन की सेल में एक बार बॉडी है तब वो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम से अफेक्टेड है, ठीक है। जिसे क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम होता है वो बर्थ के समय बॉय होता है, उसमें टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, उसमें टेस्टिस प्रेजेंट होता है लेकिन टेस्टिस डेवलप नहीं करते, इनमें स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है, नो स्पर्मेटोजेनेसिस, और ये स्टेराइल होते हैं। प्यूबर्टी एज आने पर इनके टेस्टिस डेवलप नहीं होते हैं, इनमें स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होती है। एजूस्पर्मिया क्या होता है, इनमें क्या होता है, एजूस्पर्मिया, ठीक है, ये स्टेराइल होते हैं, ठीक है। इनमें मैन के कैरेक्टर डेवलप नहीं होते, ठीक है। देखिए मैन के सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हैं लेकिन डेवलप नहीं हुए, मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस डेवलप नहीं होता है। प्यूबर्टी एज के बाद है ना, जो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम का चाइल्ड होता है उसमें प्यूबर्टी एज के बाद ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं। तो ऐसे पर्सन जिसमें टेस्टिस वीक होते हैं और ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं, है ना, तो उसे हम कहते हैं गायनेकोमेस्टिया। तो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम पेशेंट गायनेकोमेस्टिया से अफेक्टेड होते हैं। गायनेकोमेस्टिया मींस गाइन माने होता है फीमेल, है ना, तो इसमें फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होने लगते हैं, ऐसे पर्सन में ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं इसके, है ना, इसमें एक बढ़ जाता है तो 46 होता है 47, ठीक है। तो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम के पर्सन को आम भाषा में यूनुक भी कहते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं यूनुक भी कहा जाता है, ठीक। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम एक बार लास्ट में और रिवाइज कर लेते हैं, ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा ना। हाँ, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम सेक्स क्रोमोसोमल एन्यूप्लाइडी रिपोर्टेड बाय क्लाइनेफेल्टर। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47। एडिशनल क्रोमोसोम कौन सा है, एक्स सेक्स क्रोमोसोम, एक्स सेक्स क्रोमोसोम। अगर एक्स सेल में 2 सेक्स क्रोमोसोम है और वो वाई स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाएगा तब क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम डेवलप होगा। क्योंकि इसमें 2 एक्स है और एक वाई है, वाई क्रोमोसोम की वजह से, है ना, इसमें टेस्टिस का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि वाई सेक्स क्रोमोसोम में टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर होता है, TDF जीन होता है, इसलिए टेस्टिस तो इसमें बनेंगे, ठीक है, लेकिन वो डेवलप नहीं कर पाते क्योंकि इसमें 2 एक्स सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। एजूस्पर्मिया मतलब इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता। प्यूबर्टी एज के बाद इसमें ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं, प्यूबर्टी एज के बाद इनमें ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं, इस कंडीशन कहते हैं गायनेकोमेस्टिया, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्स वाई से। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम का जो मैन होता है उसकी सेल्स में एक बार बॉडी पाई जाती है, बार बॉडी सेक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम का मॉडिफिकेशन है। यहाँ पे मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू।